वेलकम टू पंकज शर्मा क्लासेस। आइए चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज अब हम करते हैं, एक्सरसाइज 1.4। पहले तो ध्यान से समझते हैं कि क्वेश्चन में हमसे बोला क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सबसे पहले तो ये बात समझते हैं टर्मिनेटिंग क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन किसको कहते हैं। मान लीजिए कि आपने 10 को डिवाइड करा 4 से, 4 2 जा 8, 2 आ गया, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया। जो पॉइंट के बाद रुक जाए, जो पॉइंट के बाद रुक जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। वापस से सुन लो, जो पॉइंट के बाद रुक जाए उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए 10 है, आपने 3 से डिवाइड करा, 3 3 जा 9, 1 आ गया, पॉइंट 0, 3 जा 9, 1 आ गया, 0 आ गया, 3 जा 9, 1 आ गया, 0 आ गया, 3 जा 9, 1 आ गया, 0 आ गया। तो ये कहानी तो चलती जा रही है भाई। जब पॉइंट के बाद ना रुके, जब पॉइंट के बाद ना रुके तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। होपफुली अभी तक आपको ये क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग किसको कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे इस वीडियोस को देखते हैं वो ज़्यादा फर्क नहीं है, शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार इसको कहा जाता है। शांत का मतलब जो पॉइंट के बाद कभी रुक जाए, अशांत का मतलब जो पॉइंट के बाद कभी रुके ही ना। तो मैथ्स में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो। अब आप देखिए, अब वो कह रहा है जी ये तो मैंने डिवाइड करके निकाला, वो कह रहा भैया डिवाइड नहीं करना, आपने बिना डिवाइड करे बताना है। तो बिना डिवाइड करे बात समझो, अगर आप कभी भी किसी रैशनल नंबर के बारे में बात करते हो तो वो आपका p/q की फॉर्म में होता है, p/q की फॉर्म में होता है। साथ में q आपका 0 के बराबर नहीं होता, ये भी बात ठीक है। अब आपका इफ डिनोमिनेटर is in the form of, is in the form of 2 to the power n 5 to the power m. If denominator is in the form of 2 to the power n और 5 to the power m, मतलब डिनोमिनेटर के आप ऐसे करके प्राइम फैक्टर करोगे, उसके फैक्टर में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आ रहा, इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n और 5 to the power m, then number is having terminating decimal एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ, एक और चीज समझते हैं। यहां पे n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। m क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर किसे कहते हैं, जो 0 से शुरू हो, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। मतलब 0 पॉसिबल है, 0 हो सकता है। ये सारी बातें अभी आपको धीरे 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 समझ आ जाएंगी कि मैं यहां पे बोल क्या रहा हूं। याद से समझो, अगर आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आपको देगा। देन नंबर इज हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। समझते हैं इस बात को, क्या है यहां पर ये बात। सबसे पहला काम, 13 के फैक्टर हो नहीं सकते तो 13 को एज इट इज लिख दिया।
दूसरा काम आपका 3125, इसके फैक्टर हो सकते हैं, 5 से चला जाएगा, 625 आ गया, क्लियर है जी। फिर 5 से जाएगा 125 आ गया, फिर 5 से जाएगा 25 आ गया, फिर 5 से जाएगा 5 आ गया, फिर 5 से जाएगा 1 आ गया। ध्यान से देखोगे तो 5 जो है इनटू होके 5 बार हमारे पास यहां पर आ गया। इसको मैं चाहूं तो लिखूंगा 13 अपॉन में 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। मैंने वापस से सुनो, मैंने कहा n और m वो आपका पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और वो जीरो भी हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है, तो इसका मतलब यहां पर हम 2 की जो पावर है वो ले लेंगे 0, क्योंकि वो तो है ही नहीं। 2 की पावर 0 ले लेंगे तो किसी की भी पावर, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो वो 1 के बराबर होता है, याद रहे ये बात भी। जो छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता हूं ना, उन बातों पे बहुत फोकस करा करो, क्योंकि इसी से हमारे जो बेसिक्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अब यहां पे दे दिया 13 अपॉन में 2 की पावर 0 डॉट 5 की पावर 5। क्या लिखोगे यहां पर? हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n 5 टू द पावर m, मतलब 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। सो इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है? यहां पे लिख दोगे नंबर विल हैव, जैसा क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में पूछता है उसी लैंग्वेज में उसको आंसर लिख के दे दो। Therefore, number will have terminating decimal expansion. Here, denominator is in the form of 2 to the power n और 5 to the power m. समझ आ गई मेरी बात? यहां तक सिर्फ इतना ही आपने यहां पे लिखना है और इतना ही आपको यहां पे करने की आवश्यकता होती है। अब ना इसके साथ साथ में ही हम इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो भी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़ोगे ना बुक में, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि जो जो टर्मिनेटिंग है ना उनको पॉइंट में निकालो और डिवाइड नहीं करना, पर पॉइंट में निकालना है पर डिवाइड नहीं करना। तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे समझो। यहां पे आपके पास में 13 अपॉन में 3125, फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये सॉल्यूशन यहां पे खत्म हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे चल रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन में ये बोला कि जो जो टर्मिनेटिंग है उनका आप पॉइंट में आंसर निकालो पर डिवाइड नहीं करना। तो देखते हैं उसको हम कैसे निकालते हैं। 13 को 13 लिख देना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 0, इनटू में 5 की पावर 5 तो 5 की पावर 5 लिख देना है। यहां पर अपनी मर्जी से उस वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे जिसकी पावर कम है। ध्यान से देखो, 5 की पावर 5 है, 2 की पावर 0 है, तो 2 की पावर 0 है तो 2 की पावर कितनी कम है? 5 कम है। वापस से समझ लो 5 कम है तो 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई और 2 की पावर 5 से डिवाइड कर दोगे। मैथ में अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसको साथ साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, साथ साथ डिवाइड करना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा? ये तो 13 है, इनटू में 2 की पावर 5 के बारे में बात करोगे तो वो बनता है 32, डिवाइड में ये हमारे पास में 2 की पावर 0। जब मैथ में ये कहा जाता है जिसका बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है। इसको मैं आपको बहुत डिटेल में इस बात को समझा देता हूं। 2 की पावर 0 जो है अब बन जाएगा 2 की पावर 5, क्योंकि ये जाके इसमें मर्ज हो जाएगा। इनटू में 5 की पावर हो गई 5। ये बात आपने याद रखनी है। अब समझो 13 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 13 को मल्टीप्लाई करोगे जी 32 से, 26 आ गया और यहाँ पे 39 आ गया, 6 आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, ऊपर वाला नंबर आ गया 416। नीचे क्या बनेगा? जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जब पावर सेम होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 × 5 उसकी होल पावर हो गई 5।
इससे फायदा ये होगा कि ये 416 डिवाइड में 10 की पावर आ जाएगी 5। हमेशा 10 बनाना होता है, इसलिए हमने ये सब कुछ यहां पे किया। ठीक है जी। अगर मान लो कुछ बच्चों को दिक्कत आती है इसमें, तो अभी मैं एक दो क्वेश्चन और आगे करूंगा तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कि कैसे हम यहां पे कर रहे हैं। तो अब 5 वैल्यूज के पहले पॉइंट लगाना है। पॉइंट लगाओ जी। 6 1 4 0 0 पॉइंट 0 और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। वापस से समझ लो कि 10 की पावर 5 है तो 5 के पहले पॉइंट लगा दोगे। अब वैल्यू तो 3 ही थी तो इसलिए वहां पे 2 0 इंक्लूड कर देते हो, पॉइंट लगा के आगे 0 लगा देते हो। तो होपफुली आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अभी तक क्लियर हुआ होगा कि हमने यहां पे किस तरीके से और क्या किया है। चलिए, थोड़ा बड़ा था ये, आगे जैसे जैसे अभी बढ़ेंगे हम तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी यहां पर आती चली जाएगी कि हमने यहां पर किस तरीके से और क्या करना है। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट देखिए जरा। सेकेंड पार्ट में हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, समझते हैं। सेकेंड पार्ट 17/8 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, 17 के फैक्टर हो नहीं सकते, 8 के फैक्टर तो हमें पहले से पता है 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है। तो ये 17 अपॉन में 2 की पावर आ गई 3। अब 2 आ गया, 3 आ गया यहां पर। अब समझिए, मैंने आपको बोला था अगर कोई नंबर नहीं है, मतलब 5 नहीं है, तो 5 की पावर 0 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि बोला था 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होना चाहिए, जिसमें n जो है वो 0 से 1 2 3 एंड सो ऑन आगे जितना मर्जी जा सकता है। m भी 0 से शुरू होके 1 2 3 एंड सो ऑन आगे जितना मर्जी जा सकता है। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होंगे, 0 से शुरुआत हो जाएगी। अब ये हमारा फॉर्म में आ गया। क्या लिखोगे? हियर denominator is in the form of 2 to the power n 5 to the power m, therefore क्या लिखोगे? number will have terminating decimal expansion। यहां पर यह आपके पास में बात क्लियर हो गई कि आपके पास ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन देगा। बट क्वेश्चन नंबर 2 के अकॉर्डिंग जो जो टर्मिनेटिंग है उनको आगे पॉइंट में भी वैल्यूज को निकालना है, सॉल्व करना है उसको आगे। क्या होगा? 17/8, यहां से सेकेंड पार्ट की शुरुआत। तो यहां पे 17 लिख दिया, 2 की पावर 3 लिख दिया, इनटू में 5 की पावर 0 लिख दिया। जिसकी पावर कम होती है और जितनी कम होती है उतने से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। 5 की पावर 0 है, 2 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 कम है, मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 की पावर 3 से डिवाइड कर दोगे। अब बात ये आ गई, 17 को 17 लिख दिया, 5 की पावर 3 का मतलब आपके पास में 125 होता है, 125 होता है, तो 125 करके देख लेना भाई। अब 2 की पावर 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 लिख दिया। देखो बहुत बेसिक सी मैथ है। अगर आपके पास में a की पावर m इनटू हो रहा है a की पावर n, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। और अगर आपके पास है a की पावर m इंटू b की पावर m, और अगर पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये 6 से शुरू हो जाती है बात, पर कई बार मैं देखता हूं 10th तक आते आते भी बच्चे इसको कंप्लीट नहीं करते, मतलब कि समझते नहीं है। सिर्फ कमी है प्रैक्टिस की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इंप्रूव करोगे। बार बार मैं यही बात बोलता हूं। अब समझिए, ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्लियर हो गई। अब सुनो, अब 125 को 17 से मल्टीप्लाई भी कर दो। 7 5 सा 35, 3 आ गया, 7 2 सा 14 और 3 17, 1 आ गया, और 7 1 सा 7 और 1 8 हो गया। ये आपके पास 125 आ गया, 5 आ गया, 12 हो गया, 10 और 11 1 2, यहाँ पे आपके पास में वैल्यू आ गई 2125, और ये हो गया 2 इंटू 5 की होल पावर 3, तो 2125 ये हो गई 10 की पावर 3। तो 3 के आगे पॉइंट लगा दो, तो यहाँ पे 2125 3 के आगे पॉइंट लगाओगे तो यहाँ पॉइंट लगेगा,
और ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो क्लियर है मेरी बात यहां तक आप सभी को? होपफुली आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि हम यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। वापस से सुन लो। अब इसका मतलब ये हुआ सर टर्मिनेटिंग कब कब होगा? टर्मिनेटिंग तब होगा जब डिनोमिनेटर में अकेला 2 हो, अकेला 5 हो, या 2 और 5 दोनों हो। उनके अलावा अगर कोई और नंबर आ जाता है तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। बात याद रखनी है आपने, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट को देखिए जरा, क्या लिखा हुआ है इन्होंने। थर्ड पार्ट में 64,455 इज इक्वल्स टू, अब सुनो 64 है तो ऊपर वाले के भी फैक्टर करने पड़ते हैं। कई बार ही ना कट रहा होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखना अगर फैक्टर हो रहे हैं तो सबसे पहले 64 के करोगे, 2 से जाएगा 32 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो आपके पास 16 आ जाएगा, 2 से जाएगा 8 आ जाएगा, 2 से जाएगा तो आपके पास में 4 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो आपके पास में 2 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 1 आ जाएगा। ये आपके पास में 2 की पावर आ गई 6। बिल्कुल ठीक है जी। अब बारी आई जी आपके पास में 455 की, 455 की करोगे तो 5, 9 आ गया यहाँ पर और 1 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 13 आ गया, 1 आ गया। 5 इंटू 7 इंटू 30 क्या लिखोगे? Here denominator is not in the form of 2 to the power m, 2 to the power n, 5 to the power m. Therefore number will have non टर्मिनेटिंग, ठीक है जी, डेसिमल एक्सपेंशन। बस इतना लिख के छोड़ देना है, काम खत्म। ज्यादा कुछ यहां पे करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। थर्ड पार्ट में हमने फैक्टर करे, कुछ कट तो नहीं रहा। कई बार क्या ऊपर वाले के फैक्टर क्यों कराते हैं? हो सकता है ऊपर वाले के फैक्टर में 7 और 13 भी आता, तो 7 से 7 कट जाता, 13 से 13 कट जाता, यहाँ पे अकेला 5 बच जाता। अकेला 5 बचते ही वो नॉन टर्मिनेटिंग की जगह क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग हो जाता। तो इसलिए आपने न्यूमिनेटर के भी फैक्टर जरूर करके देखने हैं अगर उसके फैक्टर हो रहे हैं तो। अब यहाँ पे 2 की पावर 0 तो चलो मैं इंक्लूड कर लेता। मुझे क्या चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग करने और टर्मिनेटिंग करने के लिए? डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 की प्रेजेंस होनी चाहिए। उसके अलावा किसी और ने एंट्री मारी तो वो टर्मिनेटिंग से निकलकर नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। किस में आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाता है। और इसको हमें पॉइंट में भी नहीं निकालना। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ पॉइंट में उन वैल्यूज को निकालना है जो टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? तो होपफुली आपको यहां तक ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट को देखेंगे जरा ध्यान से कि हमारे पास में फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए जरा फोर्थ पार्ट को। भैया फोर्थ पार्ट दे दिया 15 डिवाइडेड बाय 1600। ठीक है जी, 15 डिवाइडेड बाय 1600। पहले तो 15 के फैक्टर कर लो, 3 इंटू 5 हो जाएंगे। फिर आपने किसके करने हैं जी? 1600 के करने हैं। 2 से करोगे 800, 2 से करोगे 400, 2 से करो 200, 2 से करो 100, फिर 2 से करोगे 50 आएगा बेटे, फिर 2 से करोगे 25 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे 5 आ जाएगा, फिर 5 से करोगे 1 आ जाएगा। 2 की पावर आ गई आपके पास में 3 और 3 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी हो गई? 2। अब सुनो, 5 को काटने की जरूरत नहीं है, 5 को कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे कैंसिल करना भी चाहते तो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर कितनी बच गई है 1। क्या लिखोगे हेयर डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power n 5 to the power m, therefore number will have terminating decimal expansion। बहुत सिंपल सी और साधारण सी बात यहां पर आ गई। अब बात समझते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। पॉइंट में वैल्यू 3/15/1600, इसको सॉल्व करके ले आए हम 3 डिवाइडेड बाई 2 to the power 6 इंटू 5 की पावर 1। किसकी पावर कम है 5 की पावर कम है। कितनी कम है 5 की पावर 5 डिवाइड में आ जाएगा 5 की पावर 5। खुद समझदार हो, 3 इंटू में 5 की पावर 5 कितना होता है। अभी आपने एक क्वेश्चन करा था इसी का फर्स्ट पार्ट, तो यहां पर आई थी वैल्यू 3125, इसको 5 की पावर 5 बोलते हैं। याद रखना इस बात को, ध्यान से देखिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। 25 आ गया, 25 आ गया, इसको 5 ही रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 625 आ गया, इंटू 5 करोगे 3125 आ जाएगा। क्लियर है। तो थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन का जो वे है ना वो भी आपको चेंज करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर सकते हो, जो बच्चे कर रहे हो वो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हो वो अपने आप को इंप्रूव करो। अब यहां पे आपके पास में ध्यान से देखिए 2 की पावर 6 हो गई, इंटू में 5 की पावर भी 6 हो गई। दोनों की पावर सेम करनी होती है हमारे को, सेम कर दीजिए इक्वल्स टू में। अब ध्यान से देखिए 3125 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 से 15, 1 3 2 से 6 और 1 7 हो गया, 3 1 से 3 हो गया, 3 3 से 9 हो गया। अब यहाँ पे आ गया 9375 डिवाइड में। अब ये कितना है 2 इंटू 5 हो गया और उसकी पावर है गई 6। अब देखो 9375 और ये 10 की पावर आ गई 6। 6 के आगे पॉइंट लगाना है, 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 0 लिख दिया, 0 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, 0 लिख दिया, आंसर आ गया। तो अब तक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किस तरीके से करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी हमने किस तरीके से करना है। तो होपफुली आगे के जितने भी पार्ट्स हैं इसके वो आप खुद कर सकते हो। फिर भी अगर आपको किसी को किसी पार्ट में दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, तब मैं अगली वीडियो में उनको ले लूँगा। बट मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके का आपको कोई डाउट आएगा। क्लियर है। थैंक यू वेरी मच।